नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। अभी तक आपने मुझे कई चैनल्स में न्यूज एंकरिंग करते देखा होगा, लेकिन जब मैंने अपने धर्म को जानना शुरू किया, जब हमारे सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उनको पढ़ना शुरू किया, उनसे साक्षात्कार मेरा हुआ, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी की बात हो, वास्तु की बात हो, न्यूमरोलॉजी हो, या जो हमारे जो वैदिक हमारे रीति रिवाज हैं और उनका हमारे जीवन पर असर है, तो यकीन मानिए मेरा जीवन भी बदल गया। ये चीजें वाकई में हैं, ये विज्ञान है। आप भले ही अपने फैशन में इन सब चीजों को माने ना माने, खुद को मॉडर्न दिखाएं, लेकिन यकीन मानिए जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, जो आपके रोल मॉडल्स हैं, जितने लोग को मैं जानता हूं, 99% नहीं 100% वो लोग इन सब चीजों को फॉलो करते हैं, भले ही वो आपसे शेयर करें या ना करें। अब मेरी इस बात को आपको मानना है या नहीं मानना, ये तो आपके हाथ में है, लेकिन आपको एजुकेट करना ये मेरी ड्यूटी है। और इसी ड्यूटी को, मेरे इसी भाव को हम परोस रहे हैं धर्म मंच में। धर्ममंच.com ये एक प्लेटफॉर्म है जहां देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर्स, देश के जाने माने साधु संत और हमारे इन वैदिक परंपराओं के जानकार, वो एजुकेटर्स हमारा साथ दे रहे हैं। एक विश्वसनीय और जागरूकता फैलाने के इस मिशन में हमारे संरक्षक मान लीजिए, हमारे गुरु, हमारे आचार्य मान लीजिए, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, डॉक्टर आचार्य श्री संजीव अग्रवाल जी आज हमारे साथ में हैं। अग्रवाल जी, जैसा आपने पिछली वीडियोस में बताया, वास्तु हमारे जीवन में 25% तक असर रखता है। भाग्य, हमारा कर्म, हमारी कुंडली, तो कर्म और भाग्य तो चलिए अलग हो गया, लेकिन वास्तु ऐसी चीज है जिसको एक्सपर्टीज कंसल्टेंसी के साथ में सुधारा जा सकता है, दुरुस्त किया जा सकता है। वास्तु से हमारे शरीर में, हमारे काम में, हमारे व्यापार में, हमारी पढ़ाई में, हमारे संबंधों में, हमारे विचारों में, हमारे कर्मों में फर्क पड़ता है। तो इसी पर हम चाहेंगे आज कुछ आपके विचार हम रखें, आपके अनुभव को हम साझा करें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और इस लंबे इंट्रो के लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, लेकिन भूमिका बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे ऐसे मिथ्या, ऐसे भ्रम फैलाने वाली चीजें चल रही हैं, उससे सावधान करना पहले जरूरी है। हमें अगर न्यूट्रल करना है गाड़ी को आगे जाने से पहले, क्योंकि गाड़ी रिवर्स में चलती दिख रही है मुझे तो यहाँ लोगों की, तो इसलिए न्यूट्रल करना जरूरी था। तो आपका स्वागत है इस मंच में। राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी आपका। आपने मुझे अपने धर्म मंच से जोड़ा और समाज के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित भी किया। हालांकि मैं समाज के लिए हमेशा कुछ करता हूँ, कोरोना में भी लगातार मैंने काम किया है, लेकिन आज आपने जो पीड़ा लोगों की थी वो मुझ तो बताई। और यहाँ पर क्योंकि मैं तो रहता हूँ एक हवेली में, और आज फ्लैट के अंदर मैं आया हूँ, और आपने उस बात को मेरे दिल में अपने रखा, लोगों की परेशानी को, और आपने मुझसे ये बात साझा कर रहे हैं कि कैसे लोगों का भला होगा। तो निश्चित तौर से मैं इसके अंदर आपके सवालों का जवाब दूंगा। आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि समस्या तो सबको पता है, प्रॉब्लम्स की लोग बात करते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस की बात कम करते हैं लोग। हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, और प्रॉब्लम्स या चुनौतियां कह लीजिए बहुत सारी हैं। अब हम फ्लैट की बात करते हैं, फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, और फ्लैट के ना तो एग्जिट हम बदल सकते, ना फ्लैट का हम रह रहे हैं तो हम किचन को बाथरूम में नहीं कर सकते, बाथरूम की जगह किचन नहीं, जो है जो वो वैसा है, जो है सो है। अब उसमें कैसे दुरुस्त कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम एग्जिट की बात करें, देखिए बिल्डिंग एक हो गया, सोसाइटी का एंट्रेंस एक हो गया, फिर हमारी बिल्डिंग का एंट्रेंस एक हो गया, हमारे घर का एंट्रेंस। इन तीनों ही चीजों की दिशा हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उससे हमें सिर्फ सकारात्मक उसका असर मिले? देखिए, सबसे पहले तो हम अपने भाव हैं उसको पॉजिटिव करें। जो हमारे घर में रहने वाले लोग हैं हम उनको पॉजिटिवपन दें। यदि आप में बर्दाश्त करने की शक्ति है उसको और ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे आप सबकी समस्याओं का मन से, आत्मा से, दिल से दूर कर सके, समस्याओं का निदान कर सकें। पहली बात तो ये है, पहले आपकी सोच। अब आती है समझ की बात। आप कुछ मत बदलिए, घर की सफाई बना के रखिए, घर के अंदर कुछ ऐसे क्रियाकलाप हो जिससे हमें दुख ना मिले। कई बार हमारे मन की गति ऐसी होती है कि हम घर में दुख होके आते हैं, परेशान होके आते हैं, और घर में आके फिर अगर घर के लोग उसके अंदर आपसे गलत बोलते हैं तो आपका वास्तु क्या करेगा? आप तो पहले कितने ही अच्छे वास्तु में रह लें, आपका वास्तु खराब हो जाएगा। दूसरी बात होती है घर में आने वाली दुर्गंध। जिस घर में भी दुर्गंध आती है, चाहे वो लहसुन की हो, चाहे वो बदबूदार हो, या किसी चीज़ की, हमें उसे सीमित करना चाहिए। सपोज हमारी आजकल रसोइयाँ खुली बन रही हैं, कोशिश करें रसोई पे दरवाज़ा बना के रखें।
रसोई देखिए हमारे आजकल तो फैशन हो गया, ड्राइंग रूम के साथ में अटैच किचन होती है, दरवाजा होता ही नहीं है, एक ऐसा हाफ सर्कल नुमा उसका बना देते हैं। अगर आप जब वैदिक बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, कहा जाता है भोजन भजन और शयन ये एकांत का होता है, तो आज उसके अंदर क्या चीज नहीं आ गई। हम लोग क्यों चीज खुली भी चाहते हैं, फिर तो बेडरूम भी खुला छोड़ दीजिए, जो चल रहा है वो चल रहा है, उसमें क्या हो गया। पहले हमारी महिलाएं दबी भी रहती थी, 20 बच्चे होते थे और फिर भी ठीक रहती थी, सुबह को चक्की चलाती थी, शाम को रात को 7 बजे सोती थी, सुबह 4 बजे उठती थी, और कितनी मजबूत थी। टिकिया बताशे और अटरम सटरम सब घर में बनते थे। आज कितने लोग बनाते हैं घर में, महिलाओं को आजकल की जो बहुएं हैं उन्हें तो पता ही नहीं क्या बनता है क्या नहीं। लेकिन मैं चलिए आज के हिसाब से बात कर लेते हैं। आपको जो कुछ मिला वो आपके भाग्य से मिला, मेरा अपना मानना है। उसको जो ठीक करना है, अगर आपका टॉयलेट खराब है, मैं टॉयलेट पे आ जाता हूँ, आजकल सबसे ज्यादा इसी में है, ठीक है। तो टॉयलेट को साफ करने के लिए उसकी सफाई करें। हम एंट्रेंस से कर रहे थे, चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। हम सुबह अपना उठ के सबसे पहले करते हैं। दिनचर्या हमारी सबकी वहीं से शुरू होती है। तो देखिए आजकल क्या हो गया है कि हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, पखाने को अपने घर को गंदा करते हैं। और ज्यादातर लोगों की समस्या है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज की, पेट साफ नहीं होता लोगों का, और उसकी वजह से और कितनी बीमारियां होती हैं, मूड अपसेट रहता है। फिल्म बन चुकी है, वो अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी, एसिड और कब्ज, ये दो इस देश की सबसे बड़ी बीमारियां हैं, कोरोना से बड़ी बीमारियां हैं ये। 70% लोग एसिड से पीड़ित हैं भारत में, और जो लोग एसिड से पीड़ित हैं उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है। ये बताइए टॉयलेट अगर खराब है तो उसका शरीर पर किस तरह से असर पड़ता है और उसे दुरुस्त कैसे करना है? सर वही बता रहा हूं, जब आपको मोशन सही नहीं होगा, आपके पेट में खाना पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, वो मोशन सही नहीं होगा तो क्या होगा। सबसे पहले सुबह उठ के आप लोग 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, अपने टॉयलेट को साफ रखिए, उसके अंदर फिनाइल डाल के रखिए। जब वहां साफ होगा और आप फ्रेश होंगे, पानी पी के गर्म जाएंगे, तो निश्चित तौर से आपको मोशन ठीक आएगा। भोजन के अंदर कोशिश करें 7 बजे से पहले भोजन कर लें, शाम में 7 बजे, नहीं तो शाम का खाना छोड़ दीजिए, थोड़े फ्रूट्स खाइए, हो गया आपका। इसके अलावा एक और भी, आप वास्तुशास्त्री होने के नाते एक आपको वैदिक दवाई भी बता देता हूं जो आयुर्वेद की है। आप 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी में भिगो के उसे उबाल लीजिए, उसमें एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का डाल लीजिए। जब वो उबलने लगे, खटकने लगे, उसे उबाल के वो पानी को गिलास में डाल लीजिए कांच के में, और वो जो बचेगी सामग्री उसे अपनी सब्जी में भी यूज कर लीजिए। उसके बाद उसमें जब वो पानी कमरे के टेम्परेचर का हो जाए, उसमें 4-5 बूंद आधा नींबू डाल लीजिए, और उसमें स्वाद के हिसाब से सेंधा नमक डाल लीजिए, और सिप करके पी लीजिए। सुनने में स्वादिष्ट लग रहा है मुझे, तो ये टेस्ट भी बढ़िया आएगा। तो इसका बहुत बढ़िया होगा, लेकिन एसिड आपका तुरंत आराम मिल जाएगा। और आपको यदि कब्ज है, मैं दावा करता हूं, मेरा नाम संजीव अग्रवाल है, झूठ बोलता नहीं, क्योंकि मेरी कभी भविष्यवाणी गलत नहीं होती है, तो आपको तो वैसे ही आराम हो जाएगा। मैं इतना मोटा हूँ, 60 साल की उम्र है, लेकिन भागता बहुत हूँ, चलता बहुत हूँ। तो ये पेट ठीक रखने का सबसे बड़ा तरीका तो यही है कि भाई रात का खाना जो निशाचर की भूमिका में आता है उसको आप बंद करिए। तो जब आपके टॉयलेट में बदबू ही नहीं होगी, तो फिर आपका पेट, शरीर सभी कुछ ठीक रहेगा। पेट ठीक होने से 70% बीमारियां तो वैसे ही हल हो जाएंगी। आपकी दिनचर्या बढ़िया, अगर सुबह का मोशन बढ़िया हो जाए, रात की नींद बढ़िया हो जाए, तो सभी बढ़िया हो जाएगा। तो पहला काम तो ये हो गया, टॉयलेट सही रखिए, दिशा कोई सी हो, बेडरूम से अटैच हो, उसकी सफाई रखिए, और उसके अंदर नमक का डाला रखिए। आपका 90% काम टॉयलेट सही होने का हो जाता है। नमक कोई भी जो हम बाजार से खरीदते हैं, सेंधा नमक का डेला डाला, पहला काम। अब आ जाइए अपने बेडरूम में। बेडरूम में मैंने पिछली श्रृंखला में आपको बताया था, मैं फिर बता देता हूं, अपना सिरहाना पूरब या दक्षिण में रखिए, बिल्कुल लाइट बंद करके। सो के जब उठें तो सामने कौन सी दिशा होनी चाहिए हमारे? नॉर्थ हो या वेस्ट हो, नॉर्थ हो या वेस्ट हो, ठीक है। घड़ी भी उसी दीवार पर लगाइए, या तो नॉर्थ में लगाइए या वेस्ट में लगाइए। जब आप उठेंगे सामने देखेंगे तो वही भगवान श्री कृष्ण के सिरहाने, जब वो खड़ा हुआ था अर्जुन और दुर्योधन, और अर्जुन खड़ा हुआ था पैरों की तरफ, तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा था, भाई मैंने तो पहले अर्जुन को देखा। बोले नहीं, पहले मैं आया हूँ। इसी बात पे विवाद हो गया, बोलो भाई पहले तुम ही मांग लो। उसका अर्थ क्या निकला? उनने मांगी चौरंगी सेना और हार गया। भगवान जिसके साथ खड़े होते हैं, तो आप अपने सोने को भी भगवान मान लीजिए। अगर आपकी रात की नींद पूरी होती है तो दिन का चैन मिलता ही है। अगर रात को आप करवटें बदल रहे हैं तो आपको दिन में चैन नहीं आएगा, आप अपने काम को ठीक तरह नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको टॉयलेट सही नहीं होगा तो आप पूरे दिन कुछ खा भी नहीं सकेंगे।
रात की नींद और सुबह का चैन यदि आपको आ जाए तो आपका पूरा दिन बढ़िया हो जाता है, आपका कमाई में मन लगेगा, आप किसी से बात करने जा रहे हैं, मेहनत करने जा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया होगा आपका। इसके बाद आता है आपका सबसे महत्वपूर्ण स्थान, जैसे सबका पेट भरता है, आपकी रसोई। रसोई कहीं बनी हुई हो, एक तो घर के मध्य में ना हो। अगर घर के मध्य में हो तो मैं भी उसको बदलवाऊंगा, मैं भी उसको परिवर्तन कराऊंगा, नहीं तो मैं तोड़ फोड़ नहीं कराता। अगर नॉर्थ ईस्ट में बनी हुई है तो वहां पर अपने स्टोव के साथ में 1 फुट 1.5 फुट की दूरी पे एक सुराही में पानी भर के रखो। उस पानी को रसोई में यूज करते रहो, पीने में काम में लेते रहो। पहली बात तो आजकल गवर्नमेंट कहती है फ्रिज का पानी पीना बंद कर दो, तो सुराही का पानी आपको रसोई में पास कर रखा मिलेगा। और आपके जो सिर दर्दी रहती है, रसोई आपकी खराब रहती है, आपकी जो घर की लेडी है उसको या तो एलर्जी रहेगी, अस्थमा हो सकता है, या उसका जो पेट का हिस्सा साड़ी बांधती है, पेट का हिस्सा खोला होता हुआ एलर्जी हो सकती है, आंखों की रोशनी कम हो सकती है नॉर्थ ईस्ट में रसोई होने से, क्योंकि अग्नि और ठंडा दोनों एक साथ उसकी शरीर पे काम करेगा। तो ऐसी जगह पे सुराही का रखा हुआ पानी आपको उसकी बहुत मदद करेगा, वो स्थान ठंडा बना रहेगा। घड़ा भी रख सकते हैं, कुछ भी ना हो आप एक लोटे के अंदर पानी, जग में पानी रख सकते हैं। लेकिन आप प्लास्टिक की कोई चीज में पानी भर के रखते हैं तो ये इसकी उपयोगिता नहीं है। ठीक है। मिट्टी या कोई धातु, इसी का लाभ मिलेगा। तो आप करिए तो आपको रसोई में आराम हो जाएगा। तोड़ फोड़ने की कला कहाँ आ गई। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप खाना बनाते हुए आपके घर की महिला का मुंह पूरब में होता है, बहुत अच्छा है। नॉर्थ वेस्ट में होता है तो भी चल जाता है, लेकिन यदि आपका गृहस्थी का जो मुंह है वो नॉर्थ में होगा तो आंखें खराब हो जाएंगी। इसे नोट कर लीजिए मेरे शब्दों को। रसोई की बात यह है। इसके अलावा मसाले पॉपिंग क्रेज में होने चाहिए। अलमारी ऐसी बनाइए जो वो आग के सामने ऊपर ना हो, साइडों में अलमारी बनवाइए। आजकल मॉडलर रसोई चल रही है। और फिर वही बात आएगी साहब आप इंजीनियरिंग ले आए, भाई साहब इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग बात ला रहा हूँ। तभी आप आम बोलचाल की भाषा में तभी समझाने में भी मॉडलर जो रसोई है, कोई जानता ही नहीं मॉडलर क्या होती है। हमारे हिंदुस्तान में सेमी मॉडलर बनती है, यानी कि फिक्स कर देते हैं सब चीज। मॉडलर होती है जिसको फिक्स नहीं किया जाता, एक जगह से उठा के कहीं भी मॉडरेट कर दीजिए आप उसे, वो है मॉडलर। तो मॉडलर किचन की परिभाषा में आप उसको कहीं भी बदल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 दीवारें रसोई में मिलती है, एक आपको रास्ता मिलता है। उस 3 दिशाओं में जब इच्छा हो जब बदल दीजिए, लेकिन चूल्हा कभी भी नॉर्थ में मत डालिए। पानी का स्थान नॉर्थ में रखिए। रसोई कहीं भी बना दीजिए, ठीक रहेगी। सिर्फ मिडिल वाले घर के भूभाग पे, यानी कि ब्रह्म स्थल पे मत बनाइए। इसके अलावा आता है घर में आपका स्टेयरकेस, ऊपर जाने का रास्ता। देखिए अगर आप फ्लैट में रहते हैं आपको जो मिला है वो सही है, लेकिन अगर आप अपने निजी घर में रहते हैं तो कोशिश करें दक्षिण में, पश्चिम में या साउथ वेस्ट में आपका जीना हो ऊपर चढ़ने वाला। ये हमारी समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ते हैं उसमें जीने का बड़ा योगदान है। लोग समझते हो चाहे ना हो, वो टॉयलेट में जाकर अटक जाते हो या रसोई में अटक जाते हो, लेकिन जीने का भी बड़ा योगदान है। यदि हमारा साउथ वेस्ट में और हमारी समृद्धि, देखिए आप हमारा देश का साउथ और वेस्ट दोनों ही समृद्ध है, और उसमें जीने अगर हम वहाँ बनाते हैं तो समृद्धि बढ़ेगी घटेगी। गौरव जी आप भी धर्म मंच के खिलाड़ी हैं, इतने समय से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देश का एक जाना माना चेहरा है, आप इस बात को समझते होंगे कि जीने की उपयोगिता आदमी के जीवन में क्या है। आदमी की समृद्धि इसी रास्ते से ऊपर चढ़ती है। एंड क्लॉकवाइज है जीना, एंटी क्लॉकवाइज है दरवाजा ही बनाना चाहिए। क्लॉकवाइज जीना हमेशा लाभ देता है, और अब उसका यूज करो उसकी मुमटी के ऊपर का, वहाँ आप जो ओवरहेड टैंक है वहाँ लगा दीजिए तो पानी का प्रेशर आपको प्रॉपर मिलेगा, ज़्यादा बढ़िया है। और एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ, आज से 70-75 साल पहले हमारे देश में शुगर नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। जब से हमारा ओवरहेड टैंक बने तो जो हमारे सूरज की रोशनी के अंदर उस पानी का आना जमीन में से निकल के उसके अंदर से जो कंटेंट थे, जो शुगर को लेवल रखते थे, शुगर को कंज्यूम करते थे, वो खत्म हो गए, जिसकी वजह से जो हमारी नस एक स्पाइनल कोड के साथ होती है वो सूखने लगी। तो शुगर तो संसार में सबको होती है, जितने भी सजीव हैं सबको शुगर होती है, वो बॉडी कंज्यूम नहीं कर पाती, इसलिए शुगर का लेवल बढ़ जाता है। उसके अंदर छत पे रखे हुए पानी की बहुत बड़ी उपयोगिता है। पीछे मैंने एक सर्वे किया था, मैं ऐसे गांव में गया जहां झोपड़ियों में लोग रहते हैं। आप बिलीव करेंगे लगभग 400 गांव ऐसे मिले मुझे जो गढ़ बिजनौर वाले क्षेत्र में, खादर में, वहाँ जहाँ झोपड़ी में लोग रहते हैं उनको शुगर ही नहीं हो, जानते नहीं शुगर क्या होता है। वो कभी ट्रेन में सफर नहीं किया उन्होंने, बड़े बड़े वृद्ध लोगों से मिला, वो हैंडपंप का पानी पीते हैं, गंगा जी का बहता हुआ कई लोग हैं आज भी जो भूमिगत टैंक बनाते हैं पीने के पानी का, वो है ही नहीं। अब साउथ में चले जाइए, वहाँ शुगर का लेवल पहले से कम हुआ
है मगर कम है पहले से। हमारे जो नॉर्थ इंडिया है, जो हमारा बॉम्बे वाला जो क्षेत्र है, वहाँ शुगर के मात्रा और जगह से ज़्यादा है। तो मेरा कहना ये है, घर सुधारने की कोई कला की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था सुधारने की कला करिए, आपका वास्तु 100% सुधर जाएगा, ऐसा मेरा कहना है आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये तो हमने आज बात की एक ओवरऑल फ्लैट की, और अगली वीडियो में एक फ्लैट का आपको वॉक अराउंड भी देंगे हम श्री आचार्य जी के साथ में, और हम आपसे बताएंगे अगर आपका जो वर्क प्लेस है, जो आपका ऑफिस है, उसका वास्तु आप कैसे ठीक कर सकते हैं। एक वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, आप चूंकि अब तो बच्चे भी घर से ही पढ़ रहे हैं ज़्यादातर, तो ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं बच्चों की, और बच्चों का स्टडी रूम भी वही है, बच्चों का स्कूल भी वही है, बच्चों की ट्यूशन भी वही है, तो उस पर वास्तु का क्या अच्छा हम उससे पूरा लाभ ले सकते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी इस वीडियो में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद जी। और आप चाहें तो आप जुड़ सकते हैं, धर्ममंच.com लॉगिन कर सकते हैं, और अपने सवाल अगर कुछ आपके हों तो हमें ज़रूर भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे सभी सवालों का जल्द से जल्द उत्तर देने में। धन्यवाद।